हमें रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी। एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ही ये डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी ग्रीन कलर और टिक, इसका मतलब है कि रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम फायरबेस पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, जैसे हम फायरबेस पे मूव करेंगे, यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। आप जैसे ही मूव करेंगे फायरबेस पे तो आपने रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है। रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट डेटाबेस। आपने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। आपसे पूछेगा कि डेटाबेस के दो मॉड हैं, लॉक और टेस्ट, आप किस में क्रिएट करना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो लॉक मोड है ये बाय डिफॉल्ट इसमें रीड एंड राइट जो है वो विदाउट अथेंटिकेशन नहीं हो सकता। आपको रीड एंड राइट के लिए अथेंटिकेशन चाहिए होगी। जो टेस्ट मोड है इसमें विदाउट अथेंटिकेशन आप रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मोड ओनली फॉर 30 डेज के लिए आप जो है वो रीड एंड राइट कर सकते हैं इसमें। अगर आप जो है वो ऐप डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, तो आप टेस्ट मोड यूज़ कर लें। अगर आपने डिप्लॉय करनी है तो फिर आप लॉक मोड यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अगर आपने लॉक मोड भी यूज़ किया है और आप चाहते हैं कि फिर भी आप विदाउट ऑथेंटिकेशन रीड एंड राइट कर सकें, तो आपने इसके रूल्स एडिट कर लेने हैं। ठीक है, आप रूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रीड ट्रू एंड राइट ट्रू कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स लिखा होगा, आपने इसे रीड एंड राइट ट्रू कर देना है। तो इस तरह से आप जो है वो यूज़ कर सकेंगे। आप अब इसमें रीड एंड राइट कर सकेंगे विदाउट ऑथेंटिकेशन। ठीक, ये यहाँ से ओपन हो जाता है। हम कंसोल पे गए, अकाउंट स्विच कर लेते हैं जिसमें प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है अपनी ऐप। आपने रियल टाइम डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने इसके रूल्स में चले जाना है। यहाँ पे लिखा होगा फॉल्स, आपने इसे ट्रू कर लेना है और पब्लिश कर देना है रूल्स। आप पब्लिश करेंगे तो आपको वार्निंग आएगी कि मतलब ये सेफ नहीं है, कोई भी आपके डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। आप उसे पब्लिश कर दें फिलहाल, क्योंकि आप जस्ट अभी उसे डेवलप कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद फिर आपने अपने, अब आप ये डेटाबेस है आपकी, इसमें आप डाटा ऐड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आप ऐड करना। ये देखिए इसमें डाटा ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। सारा डाटा क्लियर कर दिया हमने। अब हम इसमें यहाँ से भी वैसे डाटा ऐड कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, लेकिन हम वहाँ से डाटा ऐड करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो से। इसे बोलते हैं इंस्टेंस, और इसके नीचे जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं रेफरेंस। तो हमें पहले इंस्टेंस पे आना है, वहाँ से रेफरेंस पे आना है और वहाँ से फिर डाटा ऐड कर देना है। उसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमने ये मेन एक्टिविटीज में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, ये इसमें हमने 3 चीज़ें स्टोर की हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेम, ईमेल और पासवर्ड है ये हमारा यहाँ डेटाबेस में आ जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। उसके बाद अब इसमें रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही ये तीनों डाटा पिक करना है और डेटाबेस में जाके डाल देना है। ठीक, वो हमने कैसे किया, हमने 3 एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स बना लिए, एक नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। बटन का रजिस्टर्ड, ये बटन, इसका रजिस्टर ऑब्जेक्ट बना लिया और फायरबेस के ऑब्जेक्ट्स बना लिए। फायरबेस डेटाबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया रूट। ये फायरबेस डेटाबेस क्लास आपको तभी विजिबल होगी
जब आपका यहाँ से रियल टाइम डेटाबेस कनेक्टेड है। अगर आपका रियल टाइम डेटाबेस डिपेंडेंट सेट नहीं है तो ये क्लास आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो फायरबेस डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रूट और फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस। इतना ऑब्जेक्ट, इससे क्या होगा कि जिस भी फायरबेस के साथ ये ऐप कनेक्टेड है उसकी जो रियल टाइम डेटाबेस है उसका ये इंस्टेंस गेट हो जाएगा। ठीक है, डेट्स कॉल्ड इंस्टेंस, ये गेट हो जाता है। ये गेट हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके नीचे जो चाइल्ड है ना, या अगर तो चाइल्ड नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए और अगर चाइल्ड है तो वो पिक हो जाए। ठीक है, तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजर की इंफॉर्मेशन है। हम चाहते हैं कि हमने डेटाबेस रेफरेंस, यानी इसके नीचे जो होते हैं चाइल्ड उन्हें क्या बोलते हैं, रेफरेंस। डेटाबेस रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आरईएफ रूट। ठीक है, यानी इंस्टेंस से डॉट गेट रेफरेंस, उसका रेफरेंस गेट करो। डॉट चाइल्ड, ठीक है, रेफरेंस में जो चाइल्ड्स हैं उसमें से यूजर्स नाम का चाइल्ड गेट करो। अब यूजर नाम का चाइल्ड तो यहाँ है नहीं। अगर तो इसे ये यूजर नाम का चाइल्ड मिल जाएगा तो ये उसको गेट कर लेगा, यानी उसका एड्रेस। अगर इस यूजर नाम का चाइल्ड नहीं मिलता तो ये उसे क्रिएट कर देगा। तो अब ये यहाँ पे क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, यूजर नाम, ये हमारे पास क्या होगा, इस इंस्टेंस में एक यूजर नाम का रेफरेंस एज अ चाइल्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उस यूजर नाम का जो रेफरेंस है उसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा। फिर इसको यूज करते हुए हम डाटा ऐड कर देंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो नेम ईमेल एंड पासवर्ड है इनको आईडी के थ्रू इनिशियलाइज किया। बटन को भी उनकी उसकी आईडी से इनिशियलाइज किया। बटन के ऊपर हमने लिस्टनर लगाया, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, जो इस नेम के अंदर डाटा है इन बॉक्सेस के अंदर, नेम ईमेल एंड पासवर्ड वाले बॉक्सेस, वो इन यहाँ पे आ जाए। अगर आपने वैलिडेशन लगानी है तो आप यहाँ वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी इफ नेम बॉक्स एम्प्टी है तो एरर, एल्स इफ ईमेल बॉक्स एम्प्टी है तो एरर, एल्स इफ पासवर्ड बॉक्स एम्प्टी है तो एरर। और एल्स में ये सारा काम, ये नीचे वाला काम, अगर सारा कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो एल्स में क्या, डाटा डेटाबेस में ऐड कर दो। ठीक है, ये वैलिडेशन इसमें लगाई जा सकती है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इतना लिखने से हमारे पास ये 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर ये तीनों डाटा आ गए। ठीक है, उसके बाद हम ये डाटा हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में रखवाना पड़ता है, चाहे वो हैश मैप का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो क्लास का ऑब्जेक्ट हो। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था कैसे यहाँ पे डमी एक्टिविटी बना के मैंने उसके अंदर डाटा स्टोर किया था और वो यहाँ पे पास करने का मेथड बताया था। आज भी मैंने हैश मैप यूज़ किया है कि हम हैश मैप के थ्रू, अच्छा, हैश मैप यूज़ करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि वाकई ही डाटा डेटाबेस में ट्रांसफ़र कैसे होता है। विदाउट हैश मैप अगर हमने एक सिंगल रिकॉर्ड एंटर करवाना है, क्योंकि हैश मैप तो हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करवाने के लिए। अगर एक सिंगल रिकॉर्ड एंटर करवाना है तो हमने ये रेफरेंस को पिक किया, डॉट फंक्शन यूज़ होता है सेट वैल्यू, और हम यहाँ पे देखें प्रिंट करवा देते हैं हम यहाँ पे हेलो। अब होगा क्या कि जो डेटाबेस है हमारी उसके अंदर एक चाइल्ड बनेगा यूजर्स, और उस यूजर्स वाले में जाके जो हेलो वर्ड है ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं। फिजिकल डिवाइस कनेक्ट हो गई है, हम इसको रन किया। लॉन्च हो गई है एक्टिविटी हमारी, अब देखें। अच्छा, इसके ऊपर ईमेल की एक्टिविटी है, हमने रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हमारा इंटेंट फिल्टर है, मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी है वो कोई और है, तो हमने यहाँ से इसे कट किया और स्टार्टिंग एक्टिविटी रखी है हमारी मेन एक्टिविटी। अब मैं दोबारा से इसे लॉन्च करती हूँ, दफ़ा स्टॉप करके सेव करके दोबारा से लॉन्च किया मैंने।
ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कोड क्या सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हेलो वर्ड जाना चाहिए। हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस में जाके देखते हैं, देखें यूजर नाम क्रिएट हुआ और हेलो अंदर चला गया। ठीक है, लेकिन डाटा को स्टोर करने का भी आपको पता है ना कोई तरीका होता है, मतलब ऐसे तो नहीं आप डायरेक्ट आप इस तरह डमीज डाटा और विदाउट मतलब कोई कंडीशंस, विदाउट लॉक कीज आप डाटा स्टोर करते रहें, क्योंकि फिर डाटा को पिक करना मुश्किल हो जाता है अगर आप ऐसे ही डाटा स्टोर करेंगे। देखें, और अगर हम यहाँ से कोई नया यूज़र नहीं बनाते तो हमारा डाटा कहाँ स्टोर होगा, ये हेलो वर्ल्ड। अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने नया कोई चाइल्ड नहीं बनाया, अभी तो चाइल्ड बना के उसके अंदर सेव किया था ना। अगर हम चाइल्ड नहीं बनाते तो आप देखिएगा वहीं पे इंस्टेंस के रेफरेंस में वहीं सेव होते रहेंगे, और वो भी कोई अच्छा तरीका नहीं है इस तरह से। तो प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ही डाटा सेव होना चाहिए। सबमिट पे क्लिक किया और डाटा देखें, ये देखें हेलो वर्ड यहाँ सेव हो गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ये मेन एक्टिविटी है, इसमें नेम ईमेल और पासवर्ड जो है ये यहाँ से पिक करके हमारा स्टोर होना चाहिए। तो हमने ये हैश मैप बनाया सबसे पहले। अब हमारे पास हमने स्टोर करनी है एक, हम चाहते हैं कि यहाँ स्टोर हो नेम आगे पर्सन का नेम, ईमेल आगे पर्सन की ईमेल। तो हमने जो नेम है वो भी एज अ स्ट्रिंग देंगे, और जो हमारा डाटा उठाया हुआ है वो भी स्ट्रिंग्स में रखा हुआ है, ये देखिए। तो हमने जो हैश मैप का स्ट्रक्चर बनाया है वो बनाया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, यानी की भी स्ट्रिंग और डाटा भी स्ट्रिंग। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया, हैश मैप क्रिएट हुआ, मैप डॉट पुट पुट, ये मैप डॉट पुट फंक्शन यूज होता है डाटाबेस हैश मैप में डाटा डालने के लिए। लगाने वाला इस तरह नेम यहाँ पे एज अ की, और str नेम जो इस बॉक्स से डाटा आ रहा है हमारे पास इस वाले बॉक्स से। ठीक है, वो इसी तरह हमने नेम, उसके बाद ईमेल एज अ की और जो बॉक्स से ईमेल का डाटा आ रहा है, पासवर्ड एज अ की और जो पासवर्ड वाले बॉक्स से डाटा आ रहा है। और फिर हमने यहाँ पे रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू, अभी हम पुश यूज नहीं करते, देखते हैं पुश से क्या एडवांटेज होता है हमें। रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू और मैप पास कर दी। इतना लिखने से देखें अब हमारा डाटा, और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, एक चाइल्ड क्रिएट होना चाहिए इसका, नेक्स्ट चाइल्ड क्रिएट होना चाहिए यूजर्स के नाम से। ठीक है, थोड़ी करनी। अब हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं, ईमेल एंटर किए, पासवर्ड एंटर किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए यूज़र और ये हमारा रिकॉर्ड आ गया यहाँ। अब हमने कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई नया रिकॉर्ड एंटर कर, हम यहाँ पे ना सिर्फ नाम चेंज कर लेते हैं अली के नाम से। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगी ना, आप देखिएगा उसी के ऊपर नया रिकॉर्ड आ गया, मतलब पहले वाला रिकॉर्ड के ऊपर ही दूसरा रिकॉर्ड आ गया। प्लस इस रिकॉर्ड की कोई भी आईडी नहीं है, इसको पिक करना हो तो फिर हमें इसकी आईडीज कैसे पिक करेंगे, डिफिकल्ट हो जाता है ना। हर रिकॉर्ड की हम कम से कम कोई प्राइमरी की तो होनी चाहिए। ठीक है, और हर दफ़ा हमारा इसी के ऊपर दोबारा रिकॉर्ड इसी के ऊपर दोबारा आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जो नया रिकॉर्ड हमने सेव किया था ना वो यहाँ आगे आना चाहिए। तो और प्लस इनकी प्राइमरी कीज भी हों, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं डॉट पुश का फंक्शन। पुश, पुश के अंदर हम अपनी भी आईडी पास कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आपने कोई
रोल नंबर लिया हुआ है, रोल नंबर को आप एज आईडी रखना चाहते हैं तो रोल नंबर यहाँ से पास कर दें और बाकी वैल्यूज में पास कर दें। लेकिन अगर आप कुछ भी पास नहीं करते तो ये खुद से ही जो है वो डमी कोई जो है वो प्राइमरी की बना देगा, मतलब एक आईडी ऐड कर देगा खुद से, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टेंस को मिली हुई है एक आईडी। इसी तरह से इसके चाइल्ड्स को भी आईडी मिल जाएंगी। आप देखें यहाँ पे हम एंटर करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखिए अब आईडीज आएंगे, ये आईडी है हमारे पास इस रिकॉर्ड। और अब हम नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे नया रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक किया तो जो न्यू रिकॉर्ड है ये हमारा कहाँ पे सेव होगा, ये देखिए नया चाइल्ड। इस तरह नया रिकॉर्ड और न्यू चाइल्ड, नया रिकॉर्ड और न्यू चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डाटा डेटाबेस में क्या होता है, सेव होता है। ठीक है।